नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के, विभिन्न भर्तियों को लेकर के। लिखा है बेरोजगारों की भीड़ में योग की दरकार। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है उसमें लाखों संख्या में आवेदन होते हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिसमें आवेदनों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे अगर शिक्षक भर्तियों की बात करें तो एक पद के लिए 4 से 5,000, 6,000, यहाँ तक 17,000 आवेदक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिसमें आवेदकों की संख्या बहुत कम होती है और आवेदकों की संख्या कम होने के कारण जो विभिन्न पद हैं वो खाली चले जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखा है कि प्रमुख भर्तियों में खाली पद। पीसीएस 2019 में 19 पद खाली गए हैं। पीसीएस 2020 में 11 पद। आरओ एआरओ 2016 में 43 पद। सहायक संघीय अधिकारी 15 पद खाली। यूनानी चिकित्सा अधिकारी लेकिन अनुसूचित जाति के 5 पद खाली हैं। एसीएफ आरएफओ 4 पद खाली। जेई 2013 480 पद खाली। राजकीय मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य और स्किन के 4 पद खाली हैं। इसके अलावा अर्ध संख्या वो निरीक्षक में 231 पद खाली गए। एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी 311 पद खाली। डेंटल सर्जन 60 पद खाली। एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी 33 पद। डाइट प्रवक्ता उर्दू के 5 पद। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 23 पद। तो ये हाल है यहाँ पर विभिन्न भर्तियों में, जहाँ पर कुछ भर्तियों में बहुत ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है, वहीं पर कुछ भर्तियों में आवेदनों की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ पर एक अपडेट और है कि देखिए लिखा है कि यूपीपीएससी अध्यक्ष के समक्ष मांगे रखेंगे प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कार्यभार ग्रहण करने का इंतजार प्रतियोगी छात्र बेसब्री से कर रहे हैं। श्रीनेत के आते ही प्रतियोगियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर के अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देगा, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव व सीबीआई जांच को तेज करने का अहम मुद्दा होगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति आयोग की 2013 से 2016 तक समस्त भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच कर रही है। सीबीआई की सुस्त प्रक्रिया के खिलाफ लगातार आवाजें उठती रही, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं समझ में आया अब तक। तो इसकी भी जो है अपनी मांगे रखेगा जो प्रतिनिधिमंडल है वो आयोग के अध्यक्ष से। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे टीजीटी विज्ञान की जो लोग तैयारी करें उनके लिए स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिया गया, अपलोड कर दिया गया। कल ये वीडियो डाला गया, इसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में। लिखा है बीएड एमएड आवेदन के परीक्षा की तिथि बढ़ी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सत्र 2020-22 बीएड एमएड बीपीएड प्रथम सेमेस्टर संस्थागत भूतपूर्व और कैरी फॉरवर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में फेरबदल किया गया है। परीक्षा नियंत्रक बीएन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा के लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। छात्र अब नई तिथि के हिसाब से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन बाद में घोषित करेगा। तो जो छात्र यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं बीएड एमएड परीक्षा के लिए, उनकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जरूर चेक करिएगा अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपीसीईटी परीक्षा को लेकर के। लिखा है यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित परीक्षा तिथि 15 जून। प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूपीसीईटी की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इस बार प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित किया गया। हालांकि यूपीसीईटी में बीटेक के साथ बीटेक बायोटेक और बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स को भी शामिल कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश भर के 61 शहरों में होगा। सबसे पहले यूपीसीईटी की परीक्षा 16 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन आवेदन देर से शुरू होने के कारण इसको 18 मई कर दिया गया। 18 मई को केमिस्ट्री और यूपी बोर्ड के अंग्रेजी की परीक्षा थी, इस वजह से इसको फिर से 8 जून को किया गया और 8 जून के बाद अब इसको टाल करके 15 जून कर दिया गया है।
दोस्तों एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि सहकारिता भर्ती घोटाले में जल्द केस की तैयारी। सपा शासनकाल की ये भर्ती है, इसमें जांच चल रही थी और इसमें लंबा घोटाला देखने को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर जल्द केस करने की तैयारी है। लेकिन भर्तियों की जांच करने वाली एसआईटी टीम की रिपोर्ट को गृह विभाग द्वारा स्वीकार करने की चर्चा। अब यहाँ पर लिखा है कि 2012 से 2017 के बीच की गई थी भर्तियाँ। सपा शासनकाल में 2012 से 17 के बीच सहकारिता विभाग की संस्थाओं में बड़ी तादाद में भर्तियाँ की गई थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी ने इन भर्तियों की जांच एसआईटी को सौंपी थी। तो यहाँ पर जो एसआईटी जांच कर रही है उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, ओएमआर में भी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं। इस वजह से यहाँ पर जो ये भर्ती है इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसकी जिस पर जो केस है वो कराए जाने की तैयारी है। लेकिन सहकारिता विभाग की संस्थाओं में सपा शासनकाल में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करने वाले सेवा मंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों तथा अफसरों के खिलाफ जल्द प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। इन भर्तियों की जांच करने वाली एसआईटी टीम को रिपोर्ट को गृह विभाग की बैठक में स्वीकार कर ली जाने की चर्चा या रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए शासन की अनुमति मांगी गई है। तो कुल मिलाकर कि एक बड़ा भर्ती घोटाला आपको देखने को मिल सकता है और इसके लिए जो केस है बहुत जल्द दायर हो जाएगा। अगली अपडेट है एनटीएससी को लेकर के। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर के लिखा है कि एनटीएससी में सफल 1.5 लाख छात्रों को है छात्रवृत्ति का इंतजार। कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। 10वीं परीक्षा पास करने के साल भर बाद एनटीएससी परीक्षा पास करने वाले छात्र 11वीं से 12वीं में पहुंच गए, परंतु छात्रों को अभी तक उनका रिजल्ट नहीं मिला है। छात्रों एवं अभिभावकों का आरोप है कि छात्रवृत्ति परीक्षा 2 साल से हो रही है, परंतु उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है और इनको जो फॉर्म भरे थे उन लोगों को छात्रवृत्ति भी अभी तक नहीं मिल पाई है। अगली अपडेट है IIIT और NIT को लेकर के। IIIT और NIT में परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। दोनों संस्थाओं में 2020 से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ हो रही है ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT एवं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीते वर्ष की तरह अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से दोनों परीक्षाओं में साल भर से अधिक समय से कक्षाएं एवं परीक्षाएं दोनों ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। दोनों संस्थानों की ओर से कोरोना संक्रमण की वजह से 30 से 26 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है। तो यहाँ की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन मोड से करवाई जाएंगी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक और अपडेट है, लिखा है कोरोना से बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को डिजिटल कंटेंट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। वर्ग विषय और चैप्टर के आधार पर हर दिन का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिक बच्चों को तक डिजिटल कंटेंट पहुंचाया जाएगा। हालात ये हैं कि जब से कोरोना का संकट पिछले साल हुआ तब भी शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई थी और इस साल भी शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। खासकर प्राइमरी जूनियर के जो विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय होते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा का कोई विशेष रोल नहीं होता है, क्योंकि जो संसाधन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के पास उपलब्ध ही नहीं होते हैं। दोस्तों देश में कोरोना का संक्रमण बहुत चरम पर है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया हुआ कि 1 मई से 18 साल के ऊपर सभी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक बड़ी अपडेट ये आ गई है कि 18 पार को कोविन पर पंजीकरण के बाद ही टीका लगेगा। मतलब अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, 45 साल से कम है, तो बिना पंजीकरण के आपका कोरोना टीका नहीं लगेगा। पहले आपको पंजीकरण करवाना होगा कोविन की वेबसाइट पर। तो कैसे पंजीकरण कराना है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जा करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। governmentjobcenter.com पर इसके लिए पूरी प्रक्रिया बताई गई है, वहां से आप लोग अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है यूपी सरकार का कहना है कि निजी अस्पताल भेजे जाने पर खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर बेड कम पड़ रहे हैं, कोरोना पेशेंट इतने ज़्यादा निकल रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अगर सरकारी अस्पतालों में आपको बेड नहीं मिल पा रहा है तो सरकारी अस्पताल जिस भी प्राइवेट अस्पताल को रेफर करेंगे वहाँ पर आप इलाज करवाएंगे और इलाज का जो पूरा खर्चा है वो सरकार उठाएगी। हालांकि इसमें कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल में जाने पर जो रोगी है उसको तुरंत चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कागजी कार्रवाई के चक्कर में घंटों बिता दिए जाएं।
एक और अपडेट कोरोना को लेकर के लिखा है, कोरोना से जंग में भारत को मिला दुनिया का साथ। अभी हाल ही में आपने न्यूज पढ़ी होगी कि अमेरिका ने कोविड वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज फिर से अपडेट आ गया कि भारत को कच्चा माल देगा अमेरिका। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में कई देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन ने भारत को मदद के लिए करने का आश्वासन दिया है। भारत से चिकित्सा उपकरण की एक खेप ब्रिटेन से चिकित्सा उपकरण की एक खेप रवाना हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के देश संसाधनों को एकत्र कर रहे हैं। इसके साथ जर्मनी भी भारत की मदद करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जो अमेरिका है वो भी त्वरित रूप से कच्चा माल उपलब्ध करवाएगा। यहाँ तक कि दुबई में बुर्ज खलीफा इमारत है वो भी भारत के समर्थन में, भारत की सहायता करने के लिए तिरंगे में लिपटी हुई नजर आई। और यहाँ पर जो हैशटैग दे दिया गया वो दिया गया स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। तो अलग अलग देश भारत की इस समय मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एक दोस्तों और अपडेट कोरोना को लेकर के लिखा है, चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होकर के जान गंवाने वाले कर्मियों की परिवार को 50 लाख की दें सहायता। आप लोग जानते हैं यूपी में जो शिक्षकों की है, सबसे ज़्यादा संख्या शिक्षकों की है, उसमें से जो कोई भी सरकारी काम हो तो शिक्षकों की ड्यूटी सबसे पहले लगाई जाती है, चाहे वो जनगणना का काम हो या पंचायत चुनाव का काम हो या कोई अन्य काम हो। तो इस समय यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे, ऐसे में बहुत सारे शिक्षक हैं जो कोरोना पॉजिटिव होकर के अपनी जान जो है वो गंवा रहे हैं। कई सारे मामले डेली देखने को मिलते हैं कि इनकी ड्यूटी लगी थी जिन जिलों में चुनाव हो गए हैं और उसके बाद शिक्षकों की डेथ हो रही है। तो ऐसे में यूपी प्राथमिक शिक्षा संघ ने कहा है कि सरकार चुनाव प्रशिक्षण हुआ ड्यूटी के बाद मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। साथ ही पंचायत चुनाव तत्काल स्थगित करने का भी आग्रह किया है। आग्रह तो कई लोग कर चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव तो स्थगित नहीं होंगे। और साथ ही जो 50 कर्मियों के परिवार को 50 लाख की सहायता देने की बात कीजिए, सरकार को ये चीज़ें माननी चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार ज्ञापन वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।